किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमोगणहराणम् अज्झावैव गाढम् साहूढं चैव सवेसिम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए, कल अपन लोगों ने पांच पाप ये चैप्टर शुरू किया था। बिल्कुल नया चैप्टर था। पहले अगर कुछ नहीं भी पढ़ा हुआ हो तो भी आप इसको इजीली पढ़ समझ सकते हो, इतना बढ़िया ये पाठ था, है ना। आइए थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हैं, कल क्या देखा था, फिर आज हिंसा का स्वरूप देखेंगे। क्या बात हुई थी अपनी कि पाप मतलब जो भी दुख के कारण बुरे कार्य है, जो भी बुरे काम है, वे सब पाप कहलाते हैं। दो बातें आई थी, एक तो वो काम बुरा हो और उससे दुख भी होता हो। किसको? कि किसी और को भी और अपने को भी, दोनों को होगा दुख। अब एक प्रश्न, क्यों जैसे मम्मी बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बोलती है और बच्चे को ये सुन के बड़ा दुख होता है, अब मम्मी को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है। और दूसरी बात वो, पहली बात तो है। आवाज आ रही है ना आप लोगों को, ऑनलाइन जो सुन रहे हैं? ठीक है, तो लीव कर देते, रिपीट हो रही है आवाज। अभी भी आ रही है आवाज? ठीक है। तो पहली बात तो बच्चे को पढ़ाई के लिए बोलना, टोकना, ये कोई बुरा काम नहीं है, तो ये अच्छा काम है, तो ये पाप नहीं है। दूसरा, कि फिर भी चलो हमने माना अच्छा है, पर बच्चे को तो दुख हो रहा है ना, कि भाई उसको दुख हो रहा है, वो उसकी गलती है। पर उसको दुखी करने के लिए थोड़ा ना बोला जा रहा है कि तू पढ़ाई कर। क्यों? शराबी व्यक्ति से शराब छीन के छुड़ाओ, तब वो तो दुखी होगा, तब क्या करो, पीने दो, पाप नहीं करना। कि नहीं, मार के छुड़ाना पड़ रही हो तो मार के छुड़ाओ। क्यों? क्योंकि उसको मारना वहां पे पर्पस नहीं है, वहां पर्पस है उसकी बुरी आदत छुड़ाना। समझ में आया? पाप मतलब किसी, हो सकता है वो मारता हुआ दिख रहा है फिर भी वो पापी नहीं है, और हो सकता है जो चुपचाप है और वो पापी है। समझ में आया? जैसा मान के चलो आप दोनों हो और मैं रात में खाना खाता हुआ दिख जाऊं आपको, तो आप तो आओ और आप आकर के मेरे ऊपर खूब गुस्सा करो, खूब चिल्लाओ, और हो भी सकता है मेरे को मार भी दो। और ये है, ये मेरे को कुछ ना करे और उल्टा दो रोटी और लाके दे दे गरम गरम। तो दोनों में से पापी कौन है? दिख कौन रहा है? ये कितना बड़ा पापी है बताओ? गुस्सा करता है, मारता है, चिल्लाता है, ये पापी है। और ये अच्छे व्यक्ति है। अब यहाँ पे समझ में आएगा कि भाई पाप किसी क्रिया का नाम नहीं है, पाप तो उस इंटेंशन का नाम है। कोई रात्रि भोजन कर रहा है और आप उसकी अनुमोदना कर रहे हो शांत रह करके, आप पाप कर रहे हो।
तो इसका मतलब जगह जगह शादियों में जाके लोगों की प्लेटें छुड़वाए, क्या करे? कि वो अपने को नहीं करना है, वो अपने से होगा भी नहीं। अपने को तो इतना ध्यान रखना है कि अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले, या कोई दूसरा, कोई भी व्यक्ति जो अपने से समझता हो, अपना जिस पे अधिकार हो, उस व्यक्ति की तो पाप की अपन अनुमोदना ना करे, उसको समझाए। पता है कितने लोग ऐसे मिलते हैं, वो बोलते कि देखो भाई, क्या मतलब है फोकट गुस्सा करने से, क्या मतलब है कशाय करने से, उनको टोकेंगे, उनको बुरा लगेगा, उनके परिणाम बिगड़ेंगे, अपन भी क्यों झंझट में उलझो, अपन तो क्या करो, जानते देखते रहो। ये गलत बात है। अन्याय को सहते रहना ये पाप है। समझ में? कहीं अन्याय हो रहा है, बुरा गलत काम हो रहा है, और उस गलत काम को आप सह रहे हो, उस गलत काम के खिलाफ आप आवाज नहीं उठा रहे हो, आप पाप कर रहे हो। क्योंकि वो बुरा कार्य है ना, और बुरे कार्य की हम अनुमोदना, अनुमोदना मतलब हम उसको कर तो नहीं रहे, पर उसकी अप्रिसिएशन कर रहे हैं, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी बुरा है। क्या? जो कर रहा है, हाँ अभी वही ना कि भाई बाजार में तो इतने बुरे बुरे काम हो रहे हैं, तो हम सबको बोलने जाएंगे क्या? चले भी मत जाना, नहीं तो मार खा के आओगे। पता चला सराफा में पहुंच गए और लोगों के हाथ से जलेबियां छुड़वा रहे हो, तो दुकान वाला तुमको घर नहीं आने देगा। खूब पिटेगा वहीं पे। तब क्या करें? वही बोला ना कि जिस पे अपना अधिकार हो, जो अपनी सुनता हो, उसको समझाना चाहिए। तो जगत में तो बहुत जगह हो रहा है, पर वहां अपनी चल ही नहीं रही है ना, तो वहां चला के करे भी क्या? उसका पाप भी कोई अपने को नहीं लग रहा है। पड़ोसी का बच्चा स्कूल में गलत काम करके आ जाए, तो स्कूल वाले किसको फोन करेंगे? उसके पेरेंट्स को। और अपना बच्चा स्कूल में गलत काम करके आए तो किसको फोन आएगा? तो जिम्मेदारी, दोनों ने गलत काम किए, अब अपनी जिम्मेदारी किसको सुधारने की है? अपने बच्चे को सुधारने की है। दुनिया में तो बहुत गलत गलत काम चल रहे हैं, अपनी कहाँ तक रेंज है, वहां तक तो अपना बिल्कुल अधिकार भी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने को अन्याय होता हो तो उसको कभी सहन नहीं करना, खिलाफ आवाज उठाना। ठीक है, चलो आगे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं। इनके स्वरूप अपन अभी समझेंगे, पर इनका स्वरूप मोटा मोटा तो अपन समझते ही है, किसी को मारना, दुख पहुंचाना, किसी को न कष्ट पहुंचाना, ये सब हिंसा होती है। जो जैसा है वैसा ना बोलकर उल्टा सीधा बता देना, बड़ा चढ़ा करके बोलना, ये सब झूठ होता है। चोरी भी अपन सब समझते ही है। कुशील भी अपन सब समझते हैं, बुरी निगाहों से पराई स्त्री को देखना, गंदे भाव मन में करना, ये सब कुशील कहलाता है। और परिग्रह मतलब अनावश्यक चीजें इकट्ठी करके रखना, ये सब परिग्रह कहलाता है। तो ये मोटा मोटा तो अपन सब समझते ही है। अब प्रश्न ये हुआ था कल कि इन सब में से सबसे बड़ा परिग्रह, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो फिर उत्तर आया था भाई, मिथ्यात्व। जबकि इन पांचों में मिथ्यात्व का नाम ही नहीं है, फिर भी इतना बड़ा पाप क्यों है? बोलो क्योंकि, हाँ, सारे पापों की जड़ है। जीव जितने भी बड़े बड़े सारे पाप कर लेता है, वो सब पाप ये मिथ्यात्व के वश होकर के करता है, इसलिए मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप। ठीक है। अब अपने को आज, हाँ ये कल रह गया था कि मिथ्यात्व को छोड़कर ही ये जीव घोर पाप छोड़ सकता है। इसका मतलब पहले क्या छूटेगा? मिथ्यात्व। ये बहुत समझने वाला फंडा है। क्या है कि जरा से में ये होती ना इमोशनल लैंग्वेज, इमोशनल लैंग्वेज में भले ही बोला जाता हो, नहीं बेटा हिंसा नहीं करना, नहीं बेटा झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये सदाचार है। पर आपको पता है हिंसा कहाँ तक होती है? सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में भी हिंसा होती है। आप मान सकते हो सम्यक दृष्टि घास पे चलता है, किसी सम्यक दृष्टि को घास पे चलता हुआ देख पाते हो, देख सकते हो? बोलो, किसी सम्यक दृष्टि व्यक्ति को
पेड़ पत्ती फूल खाते हुए देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्यों? वो तो हिंसा हो रही है उसमें। हरी हरी खाते हुए देख सकते हो? क्यों? बोलो भाई। किसी सम्यक दृष्टि को हरी खाते हुए देख सकते हो? हरी मतलब तो समझते हो ना, अष्टमी चतुर्दशी को जो लोग छोड़ देते हैं वो हरी होती है। फ्रूट्स, पत्तियां, धनिया, पालक, मेथी, किसी सम्यक दृष्टि को ये खाते हुए देख सकते हो आप? अपने को झट से क्या लगता है कि वे तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, भाई कम से कम तुम हरी तो मत खाया करो। तो वो वही बोल रहे हैं, हरि का त्याग तो होता है बाद में, पहले मिथ्यात्व का त्याग होता है। और अपन पता है क्या करते? उस प्रोसेस को, उस स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। हम सबसे पहले चाहते हैं पापों को छोड़ना, जबकि पाप बाद में छूटता है, पहले छूटता है मिथ्यात्व। आपको देखो 5 नाम बताता हूँ, समझ में आए तो समझ लेना, नहीं तो छोड़ देना। सुनना पर। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। योग, योग मतलब मन वचन काय के काम। जैसे ये हाथ हिला रहा हूं तो ये काय का काम चल रहा है, बोल रहा हूं तो वचन का काम, मन में विचार आ रहे हैं ये मन का काम, ये है योग। मिथ्यात्व मतलब तो अपन सब समझते हैं, उल्टी मान्यता, विपरीत बुद्धि, कल पढ़ा था। अविरति, विरति मतलब होता है विरक्ति, व्रत। और अविरति, व्रत नहीं होना, ये अव्रति। प्रमाद, प्रमाद मतलब होता है विरति के भाव नहीं होना, विरक्ति के भाव नहीं होना, त्याग के भाव नहीं होना, यह है अविरति। कोई व्रत नहीं होना जीवन में, जैसे आप, मैं अपने जीवन में कोई व्रत है? अहिंसा, अणुव्रत, परिग्रह, कोई व्रत नहीं है ना। सामान्य सदाचार है, पर कोई व्रत ऐसा थोड़ी कि भैया प्रतिमाधारी हो या कोई व्रती हो श्रावक, ऐसे नहीं है अपन लोग। तो ये अविरति। प्रमाद, प्रमाद क्या होता है? प्रमाद मतलब आलस। आलस, आत्मा को भूल करके भटकना इधर उधर, ये होता है आलस। सोते रहने का नाम आलस नहीं है। जागृत अवस्था में भी अगर आत्मा को भूले हुए हो तो आलसी हो। प्रमाद। चौथा, कषाय। कषाय भी अपन इसके आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। गुस्सा करना, लालच करना, चीटिंग करना, छल कपट वगैरह, और घमंड करना, ये सब कषाय होती है, ये कषाय। और लास्ट नंबर पे योग। योग मतलब मन, वचन और काय, इनकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है, बोलना, चलना, बैठना, दौड़ना, तेज बोलना, धीरे बोलना, मन में कुछ सोचना, ये सब योग का काम है, इसको बोलते हैं योग। अब ये क्रम है, ये स्टेप्स है। सबसे पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर अविरति जाती है, फिर प्रमाद जाता है, फिर कषाय जाती है, और फिर सबसे लास्ट में योग, ये जाता है, ये क्रम है। कब जाता है योग? जब अरिहंत भी सिद्ध बनते हैं, उस समय जाकर के ये योग खत्म होता है। मन वचन काय की एक्टिविटीज, आपको पता है अरिहंत भगवान के भी मन वचन काय की एक्टिविटी होती है, दिव्य ध्वनि होती है, विहार होता है ना भाई। आज चंदा प्रभु भगवान का समो शरण सोनागिर में आया, फिर उस पर्वत पर आया, तो ये विहार हुआ ना भगवान का यहाँ से वहां तक। तो भगवान के भी मन वचन काय होते हुए दिखते हैं। सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग किया जाता है। अब अपन लोग क्या करते हैं, मिथ्यात्व का तो कोई अता पता है नहीं, और सबसे पहले करते हैं हिलना नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट, बिल्कुल हिलना नहीं, कुछ बोलना नहीं, बिल्कुल चुप हो जाओ, कुछ सोचना नहीं, मन को इधर उधर मत जाने दो, मन को खींच के वापस से इधर लेके आओ। अरे भैया ये नहीं होता है, ये एक सिस्टम ही नहीं है। सही सही बताओ, अपन क्या करते हैं? स्ट्रेट बैठो, हाँ पद्मासन, और फिर हाथ एक के ऊपर एक ऐसे, वो कमर थोड़ी सी भी झुकनी नहीं चाहिए। कि भाई ये योग का काम है, ये बहुत आखिरी में जाकर के, अभी तो मिथ्यात्व है उसका बताओ क्या खबर है। तो ये क्रम है। अब मिथ्यात्व छोटा नहीं, और अविरति के पीछे पड़ गए, घास पे चलते, फूल तोड़ लिया। अरे भाई पाप है, हम भी समझते हैं,
पर उससे भी बड़ी चीज बैठी हुई है मिथ्यात्व। उसका कुछ इलाज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये तो वही बात हो गई कि कैंसर है और डॉक्टर साहब 3 दिन से खांसी नहीं जा रही, थोड़ी दवाई दे दो। कि भाई खांसी वासी तो सब तेरा इलाज कर देंगे, तू तो बता कैंसर का क्या हालचाल है। तो ये मिथ्यात्व वो कैंसर है। ठीक है, पक्का। आगे बढ़ते हैं। आइए, अब अपन लोग जो है पहले नंबर का पाप, इसका नाम है हिंसा। इसके बारे में पढ़ते हैं। हिंसा सुनते से ही आपके माइंड में भी ये इमेजेस बनती होंगी। कौन सी इमेजेस? ये किसी को जानवर को काट रहे हैं, मांस बेच रहे हैं, तो हिंसा हुई ना। बकरे को काट दिया, मुर्गे को काट दिया, अंडा खा गए, मीट मटन मांस मछली खा गए, ये हिंसा हुई। या फिर देखो ये और एक फोटो और दिया है, एसिड से शौचालय आदि धोना। आपको पता है अपन बाथरूम में जो एसिड डाल देते हैं, उससे बाथरूम तो चकाचक हो जाता है और सारे जीव भी खत्म हो जाते हैं वहां से। एसिड इतना हार्ड रहता है, इतना तेज होता है। अरे अपने हाथ में जरा सा लग जाए ना, आंखें वाखें तो छोड़ो, हाथ में थोड़ा सा लग जाए एसिड तो कैसा हो जाता है, जैसे लाखों चींटियां काट गई हो एक साथ। एक बार मेरे को ध्यान है बहुत अच्छे से, हमारी कार में पीछे एक बोतल रखी हुई थी और मुझे ऐसा लगा हाँ, मुझे ऐसा लगा कि ये जो बोतल है ये पानी की बोतल है, और मैंने उसको खोल करके हाथ धो लिए और वो एसिड की बोतल थी। एसिड मतलब बहुत हार्ड नहीं, विनेगर होता है ना, विनेगर, विनेगर की बोतल थी। तो मेरा हाथ ऐसा हो गया कि मान लो लाखों चींटियां एक साथ चढ़ गई और सब काट रही है। और अपने पास तो जब ऑप्शन भी था, फटाफट ठंडे पानी में हाथ डाला, ये करा, तो उससे और थोड़ा ठंडक राहत मिली। तो जब इतना सा एसिड अपने से पूरे शरीर पे नहीं ढुला था मेरे, एसिड अटैक वाला एसिड नहीं हुआ था कि मेरा शरीर ही जल गया हो। वो विनेगर जिसमें कितना कम लेवल में एसिड होता है, उससे जब अपने हाथ की ऐसी स्थिति हो जाती है, तो वो हार्पिक जो अपन बाथरूम में बहा देते हैं, सोचो कि जीवों का क्या होता होगा। वो नाली में जहां जहां तक भी वो हार्पिक बह करके जाता है, वो सब तड़प तड़प के मरते हैं। अपन तो सफाई करेंगे तो ग्लव्स पहन करके करेंगे कि एक बूंद अपने को ना लग जाए। और वो लोग क्या करते बेचारे, सब मर जाते कि नहीं मर जाते। ये हिंसा है। तो क्या करे, साफ 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 सफाई नहीं करे क्या? कि साफ सफाई करो, पर इतना हिंसक तो मत बनो। जो कम स्ट्रॉन्ग आते हैं ऐसी चीजें यूज करो, और डेली साफ करो कि आपको बाद में ऐसा करने की जरूरत ही ना पड़े। तो जीव मर जाते हैं उसमें। इसलिए तो मुनिराज जंगल में जाते हैं, ऐसी जगहों पर नहीं जाते। समझ में आया? तो अपन समझते हैं हिंसा के बारे में। तो ये जो हिंसा थी ना, ये हिंसा तो थी द्रव्य हिंसा। ये द्रव्य हिंसा, हिंसा भी कोई अलग अलग होती है क्या? कि हाँ, दो टाइप्स की हिंसा होती है। एक तो होती है द्रव्य हिंसा। द्रव्य हिंसा मतलब फिजिकली जो हिंसा की जाती है, किसी को मार डालना, गोली चला देना, पैर से कुचल देना, ये जो फिजिकली जितनी हो रही है, इनको बोलते हैं द्रव्य हिंसा। और भाव हिंसा, ये तो आप बता सकते हो, शब्द से समझ में आ रहा है कि हमारे भावों में जो उसको मारने की सब प्रक्रिया चल रही है, जो अंदर राग द्वेष चल रहा है ना, इसने मेरा बुरा किया अब इसको मारूंगा, ये राग द्वेष जो है, इसका नाम है भाव हिंसा। समझ में आया अंकल? दो टाइप की हिंसा। एक तो होती है द्रव्य हिंसा, जो फिजिकली की जाती है, और उस द्रव्य हिंसा की वजह, मतलब जिस कारण से वो द्रव्य हिंसा होती है, वो होता है भाव हिंसा। मतलब किन भावों की वजह से आपने हिंसा करी। जैसे मान के चलो मेरे को तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा है और मैंने चाटा मार दिया, तो जो चाटा मारा ये तो थी द्रव्य हिंसा। और वो जो गुस्सा आया था, द्वेष हुआ था, ये थी भाव हिंसा। अच्छा, ये भाव हिंसा सिर्फ द्वेष की वजह से ही नहीं होता है, राग की वजह से भी होता है। राग की वजह से कैसे होता है? जैसे मान के चलो मैंने अपने घर में गार्डन बना रखा है, बहुत अच्छे अच्छे उसमें फूल आते हैं, तो मेरे को खूब राग है उन फूलों से, है कि नहीं है? कोई मेरे फूल तोड़ के नहीं लेके जाएगा, इतने बढ़िया मैंने गार्डनिंग करी है। अब वो फूल खराब ना हो जाए, मेरे को उनसे राग है, तो मैं क्या करता हूँ, उस पर दवाई छिड़क देता हूँ, तो सारे मच्छर मर जाते हैं। तो वो फूलों के प्रति राग था, उस राग की वजह से मैंने हिंसा कर ली।
तो वो जो राग था वो हुआ भाव हिंसा, और उसका एक्शन जो था वो है द्रव्य हिंसा। दवाई छिड़क देना, पेस्टिसाइड डाल देना, ये क्या है? द्रव्य द्रव्य हिंसा। मतलब फिजिकली कर रहे हैं ना अपन किसी चीज। हाँ, इनका प्रश्न है कि क्या ऐसा हो सकता है कि दो में से कोई एक ही चीज हो, ओनली द्रव्य हिंसा हो और भाव हिंसा हो ही नहीं, या फिर उल्टा कि ओनली भाव हिंसा हो और द्रव्य हिंसा हो ही नहीं। कि हाँ, ओनली भाव हिंसा हो और द्रव्य हिंसा नहीं हो, ऐसा तो हो सकता है कि भाई आत्मा में मोह राग द्वेष हुए पर वो एक्शन नहीं हो पाया। प्लानिंग तो मैंने करी पर मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, ये तो हो सकता है। पर एग्जीक्यूट हो गया और पीछे कोई प्लानिंग ही नहीं थी, ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब द्रव्य हिंसा है तो भाव हिंसा तो होगी ही होगी। पर अगर भाव हिंसा हुई है तो जरूरी नहीं है कि द्रव्य हिंसा भी हो। अब यहां से कुछ समझ में आया कि देखो यार, अब अपने मन में भाव तो हो ही गया है, अब कर ही लो। कि नहीं, अभी सिर्फ भाव हुआ है, अभी अभी भी तुम बच सकते हो। याद है अपन ने पहले पढ़ा था अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम। ये लेवल्स है, ये हिंसा में ही आएंगे सब, ये लेवल्स है। ठीक है, चलो। द्रव्य हिंसा किसको बोलते हैं? किसी भी जीव को, कोई भी हो सकता है। अब किसी लिखा है यहाँ पे, किसी मतलब चींटी भी, मकोड़ा भी, पेड़ पत्ती भी, कॉकरोच भी, मच्छर भी, मम्मी पापा भी, दादा दादी भी, भाई बहन भी, दुश्मन भी, दोस्त भी, सब। जीव मतलब एवरीवन। किसी भी जीव को मारना, उसको सताना, उसका दिल दुखाना, ये द्रव्य हिंसा है। अब ये मारना, सताना, दिल दुखाना, ये क्या होता है? तो बहुत इजी है, तो शब्द तो समझो ना, किसी को भी मार दिया, भले ही मार डाला नहीं फिर भी मार दिया, चाटा मार दिया, धक्का दे दिया, लड़ाई झगड़े कर लिए, ये सब क्या है? ये हिंसा है। और क्या? किसी से झगड़ा करना, उसको बुरा भला बोलना, धक्का दे देना, मार देना, ये सब हिंसा ही तो है। और क्या है? सताना, ये सताना भी हिंसा है। देखो, मारने तक तो समझ में आता है, सताना कैसे हिंसा हो सकती है? क्यों? मारना तो समझ में आया कि मैंने किसी को मारा तो वो हिंसा हुई, पर मैंने किसी को सताया, मारा नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, मैं तो बस उसको ऐसे 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 करके सता रहा हूं, ये इसमें कौन सी हिंसा हो गई? इसमें क्या हिंसा है? हाँ, वो दुखी हो रहा है ना, और किसी को दुखी करना ही तो हिंसा है। अपन ने पाप क्या पढ़ा था? दुख का कारण, बुरा कार्य, तो ये काम कोई अच्छा भी नहीं है और दुख का भी तो कारण है। इसलिए किसी को सताना भी हिंसा है। चींटी जा रही है और क्या करा? इधर उंगली रख दी। अब वो उधर से जा रही है, उधर उंगली रख दी। अभी आप सता रहे हो चींटी को, ये आपने हिंसा करी। वो कितना करते रहते लोग, होली वगैरह पे जानवरों के ऊपर कलर डाल देते हैं। और कितने मूर्ख तो ऐसे होते हैं, जानवर गाय वगैरह इनकी पूंछ में पटाखे बांध देते दिवाली पर, फोड़ देते और मजे करते, हा 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 हा, मजा आया, देख कैसा भौंक रहा है, देख कैसा उछल रहा है। इसको पता नहीं है ये हिंसा कर रहा है ये। सामान्य जनता तो किसी की प्राण निकल जाए तो हिंसा मानती है, पर ये जैन धर्म बहुत व्यापक है, बहुत ब्रॉड माइंड वाला है। ये प्राण निकलने को ही नहीं, ये तो वो जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप थी ना, दुख पहुंचा, वहां से हिंसा शुरू हो गई। आपने किसी भी जीव को दुखी करा तो वो हिंसा हो गई। अपन ने कल पढ़ा था ना, दुखी होकर के कोई भी काम करना पाप है, दुखी होना ही पाप है, तो दुखी करना भी तो पाप हुआ। समझ में आ रहा है आप सबको? वापस, किसी को मारना, किसी को सताना, सताना का समझ में आया? परेशान करना, तंग करना, चल 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 मजे लेंगे, चल चल मजे लेंगे, ये हिंसा है, मजे लेना। हाँ, देखो, अब वो हर्ट नहीं हो रहा हो वो उसकी जाने, अपना इंटेंशन क्या था? उसको हर्ट करने का था ना। अरे पार्शनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने खूब उपसर्ग करे, पार्शनाथ भगवान बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुए, तो कमठ को पाप लगा कि नहीं लगा? कि कमठ का इंटेंशन तो हर्ट करने का था ना, परेशान करने का था, दुखी करने, उसको तो पाप लग गया। समझ में आया?
अगर जैसे मान लो आप मेरे को परेशान कर रहे हो और मैं परेशान नहीं हो रहा हूं, तो आप पाप से बच नहीं गए, क्योंकि आपने तो आपकी तरफ से हर कोशिश करी थी ना। तो मैं परेशान नहीं हुआ, मैं दुखी नहीं हुआ। तो मजे लेना, चिढ़ाना, ये सब क्या है? हिंसा। बताओ कौन बोलेगा? स्कूल में, कॉलेज, कोचिंग में टीचरों के मजे लेते बच्चे? लेते कि नहीं लेते? उनको समझ ही नहीं आता है वो हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि वो टीचर का दिल दुख रहा है। लिखा ना कि किसी का दिल दुखाना। अब दिल दुखाना मतलब आप उसको कैसे भी करके हर्ट कर रहे हो। जरूरी नहीं है वो एक लड़का किसी लड़की का ही दुखा सकता है। एक बेटा अपनी मम्मी का दुखा सकता है, भाई अपनी बहन का दिल दुखा सकता है। ये किसी का भी दिल दुखाना, दिल दुखाना मतलब उसको हर्ट करना, ये हिंसा है। अब क्वेश्चन कि भाई वो शराबी की शराब छीन रहे थे तो दिल तो उसका भी दुख रहा था, तो अब ये हिंसा हुई कि नहीं हुई? कि आपका इंटेंशन उसका दिल दुखाने का नहीं था, आपका इंटेंशन तो उसको सुखी करने का था, तो ये हिंसा नहीं है। समझ में आए? हम्म? अब इन चीजों से बताओ अपन बच सकते कि नहीं बच सकते, मैं तो इतनी पूछता हूँ। ये पढ़ तो लिया अपन ने इतना, अब अपन 10 मिनट में ये सोचे समझेंगे कि क्या द्रव्य हिंसा से अपन बच सकते हैं कि नहीं। और अगर हाँ, तो क्या 100% या थोड़ा कम? और नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं, नहीं बच सकते। क्या लगता है आप लोग को? बोलो भाई। बच सकते, बच सकते, बच। अंकल जी, द्रव्य हिंसा से क्या अपन लोग बच सकते हैं घर में रहते हुए? घर गृहस्थी में रहते हैं अपन, तो ऐसा हो सकता है कि अपन किसी को मारे नहीं, किसी को सताए नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाए? कैसा संभव है? कमी ला सकते हैं, मतलब बच सकते हैं। 100% बच सकते हैं क्या? पॉसिबल हो तो बच सकते हैं, पर नहीं बच सकते। 100% तो नहीं बचा जा सकता, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे कि ये जो हिंसा है ना, ये बहुत सारे टाइप्स की होती है। पर हाँ, ये मान के चलो कि 75% तो आप बच सकते हो। कैसे बच सकते हो? कि भाई हम जानबूझ करके किसी को परेशान नहीं करेंगे। हमारे वजह से कोई परेशान हो जाए वो अलग बात है, पर हम खुद चल करके किसी को परेशान नहीं करेंगे। किसी की हिंसा हो जाए, दैट इज डिफरेंट। पर हम जानबूझ करके किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे। ये तो अपन कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ, तो आप ऐसे एक एक इंसिडेंट्स भी ले सकते हो कि ये कोई घटना है, ये घटना में मेरे लिए हिंसा करना मस्ट था कि मैं इससे बच सकता था। हाँ, वही। ऐसा कर होता है कि भाई कोई घटना ऐसी होती है अपने रूटीन में कि भाई उसमें तो बचा ही नहीं जा सकता, वो तो होती है। जैसे अपन ने उस दिन बात की थी ना कि अब कोई किसान है, अब वो किसान खेती करेगा तो वो जीव तो मरेंगे, अब वो बच नहीं सकता उससे। अब वो क्या कर सकता है कि वो अब जानबूझ करके कोई दिख जाए तो उसको तो नहीं मारे कम से कम। समझ में आए? वो आगे अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी तो अपने को ये पढ़ना है आज कि क्या हम किसी जीव की द्रव्य हिंसा से बच सकते हैं कि नहीं। तो इसका उत्तर है यस, हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? कि हम इंटेंशनली किसी को दुखी ना करें। अब कोई हमसे दुखी हो जाए वो अलग बात है। जैसे हमने गैस जलाया, अब गैस जलाया तो कोई कीड़ा उड़ करके आकर के वहां पे मर गया, तो भाई अब इसमें अपनी तो गलती नहीं थी, क्योंकि गैस जलाए बिना अपना काम कैसे चलेगा, भोजन क्या करेंगे? तो वो अनइंटेंशनली था, उसमें हमारा कोई इंटेंशन नहीं था। पर हम तो बिल्कुल ऑल आउट ही लगा के बैठ गए। अब ये इंटेंशनली है। देखो, अलग अलग सिचुएशंस होती है। एक सिचुएशन तो ये कि मेरे को मच्छर ने काटा और मैंने ऐसे कर दिया। एक सिचुएशन ये होती है कि मेरे को मच्छर ने काटा और मैंने ऐसे 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 कर दिया। किसी ने ऐसे फूंक मार के उड़ा दिया। किसी ने कपड़े ही फुल पहन लिए कि अब मच्छर काटे ही नहीं, और कोई भाई साहब मच्छरदानी में ही चले गए।
और कोई ऑल आउट जला के बैठ गए। अब बचे तो सब है मच्छर से, पर अब देख रहे हो सबके लेवल्स अलग अलग है। मच्छरदानी में बैठ जाना कितना अच्छा तरीका है। अब आप बोलोगे कि पूरे दिन तो बैठे नहीं सकते, तो कम से कम सो तो सकते हो उसमें। ऑल आउट जला के सोने से अच्छा है मच्छरदानी लगा के सो जाओ। कितने लोग ऐसे देखे, मतलब मैं तो देखता ही हूँ, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि मच्छर काट रहा है या मच्छर बैठा है तो उसको ऐसे करके नहीं उड़ाएंगे, उसको मार ही देंगे। वो कितने तो और समझदार होते हैं, पड़ोसी को बैठा तो पड़ोसी को भी मार देते हैं। ये मच्छर तो इसको परेशान, चलो ये वाला तो इसको तंग भी कर रहा था, पड़ोसी को काट रहा था, वो तुझे तो नहीं तंग कर रहा था ना, तो तूने उस पड़ोसी वाले मच्छर को भी मार डाला। ये कितने हिंसक होते हैं। अब अपन उस मच्छर को मारने से बच सकते थे कि नहीं बच सकते? बच सकते थे, पर हम सरल तरीका नहीं अपनाना चाहते। हम तो क्या करना चाहते हैं, ऑल आउट लगाएंगे, उसका दम घोट घोट करके उसको मारेंगे। ये तरीका गलत है। मोर्टिन लगाएंगे, कोने कोने में छुपे कॉकरोचों को मार डालेगा, हिट लगाएंगे, अपन भी हिट हो जाएंगे फिर ऐसे ही। नरक में हिट होंगे फिर। नो, पता नहीं चलता। ये सारे पाप ऐसे है कि इनसे एक गृहस्थ बच सकता है। कोई बहुत अच्छा, इसमें क्या बड़ी बात है मेरे को बताओ, क्या बड़ी बात है इसमें? मच्छर को नहीं मारना ये क्या बड़ी बात है, ये तो कितना बेसिक है। पर हमारे परिणाम इतने हिंसक हो जाते हैं, अपन इतना सोच तक नहीं पाते कि ये मच्छर भी कोई जीव है और इसको भी दुख होता होगा। अपन ने झट से लिया और ताली बजा दी। कितने लोग रैकेट ले लेके घूमते रहते हैं, तड़ 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 तड़, मजा आता है उनको उसमें। कितना बड़ा पाप है। आप समझ रहे हो, किसी भी व्यक्ति का जीवन छीन लेना, उसको कितना कष्ट होता होगा सोचो। एक तो होता है उंगली कट जाए, एक होता है हाथ कट जाए, और एक ऐसा होता है कि उसका प्राण ही निकल जाए। कितना कष्ट होता होगा उसको। और आप क्या समझते हो, मच्छर को कम फीलिंग्स होती होगी, ऐसा कुछ है क्या? उसको भी स्पर्शन इंद्री तो है ही ना। आपको पता है एक पेड़ है ना, पेड़ को भी जब काटते हैं उसको भी दुख दर्द होता है, क्योंकि वो उसको टच टच संबंधी फीलिंग्स है। टच संबंधी फीलिंग्स है उसको, तो जानता है वो, उसको भी दुख होता है। टच संबंधी, टच टच रिलेटेड, स्पर्श संबंधी फीलिंग्स है पेड़ में। चींटी कैसे? अपन ने बोला कि पेड़, हाँ अपन खुद नहीं काट रहे, किसी को बुलवा के कटवा दिया, क्या इसमें भी पाप लगेगा? ये अपन कल समझेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है ये है कृत, कारित, अनुमोदना, मन, वचन, काय। कितने हो गए? 6 नहीं हुए, 9 हुए हैं। कैसे 9 हुए? कि 3+3 नहीं करना है, 3 × 3 करना है। कृत मन, कृत वचन, कृत काय, कारित मन, कारित वचन, कारित काय, अनुमोदना मन, अनुमोदना वचन, अनुमोदना काय। हो गए 9। तो ये 9 तरीके से हिंसा होती है। अब वो कैसे कैसे होती है आप अपन वो कल इसको डिटेल में समझेंगे। और इनमें से किस किस से अपन बच सकते हैं वो भी अपन देखेंगे। कि साहब हम तो पेड़ नहीं काट रहे, अरे हम किसी का मर्डर नहीं कर रहे और हमने सुपारी दे दी कि भैया तू निपटा देना उसको, तो मैं तो जेल नहीं जाऊंगा ना। मैंने किसी को सुपारी दे दी मारने की, मैं तो, मेरे को तो बंदूक चलाना भी नहीं आती है, तो मैं तो जेल नहीं जाऊंगा? बोलो। इन्वॉल्व हो ना तो आप भी जाओगे। समझ में आया? भले ही आपने मारा नहीं, पर यू आर इन्वॉल्व, आप उसमें इन्वॉल्व थे तो आपको भी सजा मिलेगी। समझ में आया? क्यों? और जैसे मान लो मैंने मारी भी नहीं, मैंने मरवाई भी नहीं गोली, पर मैंने सिर्फ एक ट्वीट कर दिया। क्या ट्वीट कर दिया? मोदी जी का मर्डर हो गया, वाह मजा आ गया। अब बताओ पुलिस मेरे को उठा के लेके जाएगी कि नहीं? पक्का कुछ भी नहीं होगा। मान के चलो राजा की कोई हत्या कर देवे, तो हत्या करने वाले को तो जेल होगी, हत्या करवाने वाले को भी जेल होगी, और जितने लोग उसका समर्थन करेंगे
उसको सपोर्ट करेंगे कि बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया करा, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? होगी। तो ये है अनुमोदना करने वाले लोग, फ्री फोकट में पाप कमाने वाले लोग। अभी कल पढ़ेंगे डिटेल में। चलो, तो वापस से विषय पे आते। क्या हम किसी की हिंसा करने से बच सकते हैं? हाँ। हाँ, इनका प्रश्न है कि कोई जंगल है, अपन तो और ऐसा लेके चलो कि हमको ही हमारा घर बनाना है, और उस घर के वहां बहुत सारे पेड़ थे, और वो टाउनशिप थी, तो पहले वो पूरा का पूरा जंगल साफ हुआ और वहां पेड़ बन गए, एक घर बन गए। हाँ। हाँ, और अपने को मालूम नहीं था कि वहां पेड़ वगैरह थे कि क्या थे। तो अपने को पाप लगेगा, किन लगेगा? कि अब ऐसे हिस्ट्री में जाओगे तो फिर तो बहुत पाप लगेगा। पर अपन अभी देखो कि क्या अपन किसी भी कीमत पे घर खरीदने को तैयार थे? अपन किसी भी कीमत पे, भले ही कोई मरता हो, कोई कटता हो, तो भी घर खरीदने को तैयार थे, तो पाप लगेगा। और फिर अपन अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ऐसे तो अपन कोई काम ही नहीं कर सकते। आज मैं जिस रोड पे बाइक चला रहा हूँ, 50 साल पहले उस रोड पे घास थी। अब आप वहां घास उखड़ गई और उसी रोड पे मैं बाइक चला रहा हूँ। अब मैं बाइक चलाऊं कि नहीं चलाऊं? क्या करूं तुम बताओ? अरे सांस भी लूं कि नहीं लूं? कि भाई इतनी गहराई में तो अगर पापों से बचना है ना, तो भगवान बनना पड़ेगा। कि भगवान के कोई पाप नहीं होता। हाँ, अब गृहस्थ है, घर में रहते हैं, तो फिर बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जिनसे बचा ही नहीं जा सकता। इम्पॉसिबल। इसलिए तो मैंने बताया था कि जैन शास्त्रों में आचार्यों ने 100% पाप छुड़ाया ही नहीं है, क्योंकि आचार्य इतने समझदार थे कि 100% पाप घर में रहते रहते छूट ही नहीं सकता। तो उन्होंने पाप मैनेजमेंट बताया कि सुनो, तुमसे पता है हमको 100% नहीं छूटेगा, पर है ना, तुम 75%, तुम 25% छोड़ सकते हो। 75% तो हमको पता है तुम्हारे जीवन में होंगे, 25% तो तुम छोड़ सकते हो। अब वो 25% कौन कौन से होते हैं, ये अभी अपन ने देखा ना, इंटेंशनली हम नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल है इसकी। समझ में आया? इतना तो समझ में आया आपको? चलो आगे चले। चलिए, अब ये भाव हिंसा। भाव हिंसा क्या चीज है भाई? कि ये भाव हिंसा मेन है, मेन। द्रव्य हिंसा इतना वैल्यूएबल नहीं था जितनी ज्यादा ये भाव हिंसा है। क्या है भाव हिंसा? आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष के परिणाम, ये भाव हिंसा है। मैंने आपको ध्यान है एक दिन बोला था कि किसी भी चींटी के कट जाने से आपको पाप नहीं लगा, उस चींटी को काटने के पीछे जो आपका भाव था, उस भाव का अपने को पाप लगता है। क्यों? क्योंकि जो द्रव्य हिंसा है वो तो दूसरे में हुई, पर भाव हिंसा तो अपने में ही हो रही है। तो अपने को, जो अपने में परिणाम हुए उनका फल होता है। समझ में आ रहा है कुछ? जैसे मैंने यहां से पिस्तौल चलाई और तुमको लगी नहीं, वो यहां से निकल गई, तो पुलिस मेरे को पकड़ के लेके जाएगी कि नहीं? नहीं ले जाएगी? ले जाएगी। लेके जाएगी भैया, करके देखना किसी के साथ। फिर पता चलेगा बचे हो कि जेल में हो। अरे पुलिस ले जाएगी ना, भले ही वो तुमसे मरा नहीं, पर तुमने मारने की पूरी पूरी करा था, अटेम्प्ट टू मर्डर, तो लेके जाएगी ना आपको। तो इसका मतलब सजा का संबंध कि नहीं भैया, वो तो बिल्कुल बढ़िया जी रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, मरा थोड़ी, तो गोली टच भी नहीं हुई। गोली तो उसके 5 मीटर दूर से निकल की, वो हमको कुछ नहीं सुनना। तुमने मारने का अटेम्प्ट किया कि नहीं? कि हाँ साहब वो तो किया, चलो जेल। तो मारने का अटेम्प्ट, वो था भाव हिंसा। कि आपकी आत्मा में जो मोह राग द्वेष पैदा हुआ था ना, उस व्यक्ति के लिए द्वेष पैदा हुआ था, हिंसा का पाप जब ही लग गया था। अब तुम चाहे गोली चलाओ चाहे ना चलाओ, पाप तो लग गया, क्योंकि वो भाव तो कर ही लिए ना अपन ने। फिर अब इसमें वो लेवल से कि अभी सिर्फ भाव ही आए हैं, अभी हम बाजार में जाके पिस्तौल खरीद के नहीं लेके आए। अभी पिस्तौल भी खरीद के लिया है, पर हमने प्लानिंग नहीं बनाई, और अब तो प्लानिंग बना के इन्होंने शूट भी कर दिया, तो ये लेवल से अलग अलग। तो भाई जिस समय भाव ही आए थे ना, उसी समय रुक जाना चाहिए था, आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। समझ में आया? तो भाव हिंसा किसको बोलते हैं?
आत्मा में मतलब अपने में। आत्मा इज इक्वल्स टू मैं। भगवान, भगवान के लिए है, हम हमारे लिए है। तो अपने में जो भी मोह, राग, द्वेष, मोह राग द्वेष समझ चुके हैं अपन। मोह मतलब मिथ्यात्व, दूसरे में अपनापन, पढ़ा था ना वीतरागी के समय, मोह राग द्वेष। तो किसी दूसरे में अपनापन मानना ये मोह होता है। फिर मोह ही मिथ्यात्व है, इसलिए बोला था कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। राग द्वेष करना पाप है। अमृत चंद्र आचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय एक ग्रंथ है, उसमें राग की परिभाषा लिखी। पता है उन्होंने क्या डेफिनेशन लिखी राग की? उन्होंने ये नहीं लिखा किसी जीव को मारना हिंसा है, हिंसा की डेफिनेशन। उन्होंने नहीं लिखा किसी जीव को मारना हिंसा है, कष्ट पहुंचाना हिंसा है। उन्होंने ये लिखा आत्मा में राग का उत्पन्न होना ही हिंसा है। अब बताओ, वो बिल्कुल जड़ में बैठ करके लिखा अमृत चंद्राचार्य ने कि अब ये राग पैदा हो गया ना, अब ये सारे काम कराएगा जो बाहर की दुनिया को दिखेंगे। हमको तो वो जड़ ही दिख गई जिसकी वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। क्या जड़? राग, मोह, द्वेष। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या कि हमारे में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं ना, ये भाव हिंसा है, ये परिणाम। जो आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये हिंसा के परिणाम है। थोड़ा सा और, चलो अभी नहीं बोलूंगा, कल बोलूंगा। अभी थोड़ा सा लेवल में उसमें चलते हैं पर। अब घर से अपनापन करना हिंसा है। परिवार, रिश्तेदार, मम्मी पापा, इनमें अपनापन करना ये हिंसा है। तो इसका मतलब छोड़ दे क्या मम्मी पापा को? कि छोड़ दो तो बहुत अच्छा, महाराज बन जाओ तुम। पर नहीं बन पा रहे ना, तो कम से कम उनको अपना मानना तो छोड़ो। दो बातें अपन ने पढ़ी थी ना, एकत्व ममत्व। ये एकत्व ममत्व तो कम से कम हटाओ वहां से। रामचंद्र जी सीता को अपनी नहीं मानते थे, फिर भी सीता के लिए युद्ध लड़ा, पर उसके लिए उन्होंने अन्याय नीति नहीं करी। ऐसे ही घर वाले, रिश्तेदार, अरे ये शरीर भी, इसको अपना तो मानना छोड़ो। जब इसको अपना मानना छोड़ेंगे, तब अभक्ष खाना छूट जाएगा, रात्रि भोजन छूट जाएगा। क्यों? कि जब भाई ये अपन ये है ही नहीं, तो अपन इसके पीछे अपन रात में क्यों खाने के भाव करें? ये तो यहीं रह जाएगा, और नरक में कौन जाएगा? अपन जाएंगे। अपने को तो ऐसा काम नहीं करना। तो जैसे ही इसको अपना मानना छूटेगा, आपके पाप छूटते जाएंगे। समझ में आया? और आप ऐसे लाख कोशिश कर लो, मैं अब रात में नहीं खाऊंगा, मैं अब रात में नहीं खाऊंगा, पर खाऊंगा कैसे? नहीं, शरीर को अपना माना है और इसको भूख लगेगी तो दुखी तो ये होगा, तो ये पक्का खा जाएगा। एक दिन नहीं खाएगा, दो दिन नहीं खाएगा, तीसरे दिन खाने लग जाएगा। अब जिसने अपनापन छोड़ा होगा, वो पता है उसके मन में इतना दृढ़ता रहेगी कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मरेंगे ही ना। कौन सा अपना था? पहले से ही अलग था, कोई डर नहीं हमको। ऐसे जीवों के नियम प्रतिज्ञा पलती है, ऐसे जीव हिंसा नहीं करते। समझ में आया? तो भाव हिंसा किसको बोला था? आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष के परिणाम, ये परिणाम ही हिंसा है। इन परिणामों के फल में जो आगे चल रहा है वो तो द्रव्य हिंसा। और जहां से वो हिंसा शुरू हुई थी, बीज, उसका बीज, ये बीज है। तो बाहर की क्रियाएं रोकने के बजाय अंदर काम करना, ये ज्यादा समझदारी है। जो व्यक्ति अंदर काम करेगा ना, बाहर तो उसके रुकेगा ही रुक जाएगा। और अपन क्या करते हैं, अंदर का तो कुछ काम करते नहीं है। अंदर तो मोह राग द्वेष वैसे के वैसे बिल्कुल सुरक्षित बैठे हुए, और अपन बाहर की चीजें कंट्रोल करने में लग जाते हैं। तो होता क्या है कि वो मोह राग द्वेष की वजह से बाहर का तो कुछ कंट्रोल होता नहीं है, और अपने को लगता है कि धर्म तो सब ढकोसला है। कि धर्म ढकोसला नहीं, तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुमने समझा ही गलत। पापों से छूटने का तरीका बाहर काम करना नहीं, अंदर काम करना है। क्योंकि पाप जहां से शुरू हो रहे हैं, वो कोई बाहर नहीं है, वो अंदर ही है। समझ में आ रहा है? थोड़ा कठिन हो रहा है क्या?
हम्म। हाँ। ठीक है, समझ में आया इनका क्वेश्चन? कि देखो भैया, अभी तक तो हमने इतनी चीजें पढ़ी नहीं थी, हमको पता ही नहीं था आलू में जीव होते, तो हम आलू खाते थे। अब तुमने पढ़ा दिया आलू में जीव होते, अब हम आलू खाएंगे तो हमको तो ज्यादा पाप लगेगा। इससे अच्छा तो ये था कि हम कक्षा में ही नहीं आते। क्यों? ना हमको पता चलता आलू में जीव होते, और हम खाते भी रहते, और हम बचे भी रहते। तो मैंने बोल रहा ना कि आलू खाने का तो पाप ही नहीं लग रहा है, पाप लग रहा है उस राग के परिणाम का, उस मोह के परिणाम का। वो मोह राग द्वेष जब तक बैठा है, अरे तुम आलू क्या, तुम केला भी खाना छोड़ दो तो भी तुम पापी हो, तो भी पापी हो। हाँ। हाँ। हाँ समझ गया मैं आपको क्वेश्चन। उसका आंसर भी अपन पहले दे चुके थे कि देखो डॉक्टर साहब, जब तक मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे को कैंसर है, मैं कितना बढ़िया घूमता फिरता खाता पीता था। अब आपने, मेरी कौन सी मति मारी गई थी कि इस खराब मुहूर्त में मैंने आपके पास आया, जांच कराई, और अब आप कैंसर बता रहे हो? इससे अच्छा तो मैं जांच ही नहीं करा था। ये वो वाली स्थिति है। समझ में आया? मर ही रहा है, दोनों में मर रहा है। अगर एक व्यक्ति को ज्ञान है कि ये हिंसा होती है और हिंसा नहीं करना चाहिए, और एक व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है कि ये कुछ होता है और ऐसा करने से ऐसा पाप परिणाम होता है, तो जिसको ज्ञान था उसको भी पाप लग रहा है, जिसको ज्ञान नहीं था उसको भी पाप लग रहा है। अच्छा, जिसको ज्ञान था उसको ज्यादा पाप लग रहा है क्योंकि ये जानते हुए कर रहा है, और जिसको ज्ञान नहीं था उसको कम पाप लग रहा है। तो अभी ये बात चल रही है कि पाप कम और ज्यादा तो लग रहे हैं, पर उसको जानकारी है ना, तो कम से कम वो उससे बचने की कोशिश करेगा। चलो आज नहीं कर रहा है, जब तक तो बिल्कुल भुला हुआ था ना। जैसे मान लो मेरे को शुगर है, अभी मेरे को पता ही नहीं चला अभी तक मेरे को शुगर है, और मैं खूब रसगुल्ले खाता हूँ, खूब मिठाइयाँ खाता हूँ। अच्छा, अब मेरे को पता चल गया कि मेरे को शुगर है, उसके बाद भी मैं रसगुल्ले मिठाई खा रहा हूँ, तो डॉक्टर मेरे को डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे कि भाई तुमको मरना है क्या, पागल हो, समझ नहीं आती तुमको, एक बार मना किया ना नहीं खाना। अब मेरे को पता है, फिर भी मैं खा रहा हूँ। पर पता होने का फायदा ये हुआ कि मैं अब छोड़ने की सोचूंगा तो सही। अब जिसको पता ही नहीं है उसको शुगर नाम की कोई बीमारी है, वो छोड़ने की किसी काल में नहीं सोच सकता, वो तो खूब खाएगा और वो मरेगा। इसके तो एक बार बचने के चांसेस भी है जिसको ज्ञान है। हाँ, मतलब ये जान मान करके हम ये नहीं समझ ले कि यार ये अच्छा बताया, इससे अच्छा तो अपन जिनवाणी पढ़ो ही मत। कितने लोग सच्ची में इसलिए स्वाध्याय नहीं करते, क्यों? कि देखो भैया, अपन तो कोई प्रवचन में भी नहीं जाते, अपन स्वाध्याय भी नहीं करते, क्योंकि फिर अपने को पता चल जाएगा कि इसमें इतने इतने जीव होते हैं। तो अपन तो क्या करते हैं, अपन जानते ही नहीं है, तो अपन बच जाते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, पाप तो तेरे को भी लगता है। और सुन, जो जान रहा है ना वो बहुत फायदे में है। क्यों? क्योंकि वो बच सकता है। और आपको लगेगा कि कहाँ बच सकता, हमने तो देखा है ये लोग, बताओ 50-50 साल से पढ़ रहे और इनका रात्रि भोजन नहीं छूटा। कि कोई बात नहीं, धैर्य रखो, अगले भाव में छूट जाएगा। तुम क्या इसी भाव जितना जीवन मान रहे हो क्या? वो तेरा तो अगले भाव में भी नहीं छूटेगा। अपन थोड़ा उसको बड़ा करें, एक ही लाइफ तक सीमित ना रखे किसी भी चीज को। अरे अंजन चोर का देखा कि नहीं आपने? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, लोगों का रहते हैं जनरली क्वेश्चन कि भाई इससे तो नहीं पढ़ते तो ही अच्छा था। जब से आपने बिना छने पानी के बारे में इतनी इतनी बातें बताई। हाँ। हाँ कि हम पी तो वही रहे जो पहले पीते थे, जब तक नहीं जानते थे, जब तक शांति से एक घूंट नीचे उतर जाता था। अब तो हर घूंट में ऐसा लगता है कि खून उतर रहा है नीचे क्योंकि आपने बताया था रात्रि में पानी पीना खून पीने के जैसा है, कि बहुत अच्छा है, फील हो रहा है ना।
अब यही फीलिंग आपको रात्रि का पानी छुड़ाएगी। और जिसको फील ही नहीं हो रहा वो तो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है, उसको तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है उसको तो अपन फायदे में हैं। हाँ हाँ। तो बस यही विचार तो एक दिन छुड़ाएगा। देखो, बहुत अच्छी बात है कि मिस्टेक छूटना बहुत बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक फील होना वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे आप दोनों हो, आप दोनों, या घर में दो छोटे बच्चे हैं और दोनों छोटे बच्चों से कांच के गिलास टूट गए, तो एक बच्चा तो ऐसा ढीठ है उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो तोड़ दिया, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। और एक ऐसा है कि हाँ यार, नहीं फोड़ना चाहिए था, नहीं फोड़ना चाहिए था, फिर भी मैं क्या करूं, मैं इतना मस्तीखोर हूं, मैं ध्यान ही नहीं रख पाता हूं, मैं फोड़ देता हूँ। तब ये बच्चा जो है ना, दूसरा वाला, ये आज नहीं, कल नहीं, कुछ समय बाद में ऐसी गलतियां करना छोड़ देगा। और ये जो है ना, जिसको कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था, फोड़े जा रहा था, अब आज तो कांच के गिलास फोड़ रहा है, कल लोगों के घर की खिड़कियां भी फोड़ेगा तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिग्रेट होना, काम करते हुए भी रिग्रेट होना, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। कि मैं रात में खा भी रहा हूँ और मेरे को रिग्रेट भी हो रहा है, यार मैं क्यों खा रहा हूँ यार, अपन ने बताओ, अपन पढ़, बाकी लोगों ने तो पढ़ा भी नहीं, अपन पढ़ने लिखने के बाद भी रात में खा रहे हैं। कि मैं फिर बोल रहा हूँ, बिल्कुल जल्दबाजी मत करो। आज पढ़ा और आज ही रात्रि भोजन छूट जाएगा ऐसा नहीं है। सबसे पहले अंदर में वो मिथ्यात्व छूटेगा कि रात्रि भोजन करने में इतना दोष है, और जिस शरीर के लिए मैं रात में खा रहा हूं ये मैं हुई नहीं, और ये रात में खाने का जितना पाप है ये मेरे को भुगतना है, ये नहीं भुगतेगा। जब ये बार बार चोट पड़ेगी ना, तब जाके एक दिन ऐसा लगेगा क्या, कि यार देखो आज भूख नहीं है फिर भी जबरदस्ती तो मैं नहीं खाऊंगा, भूख होती तो अलग बात थी। तो अब आपका वो वाला रात्रि भोजन छूट गया, कौन सा वाला, बिना भूख के भी रात में खाने का। कितने लोग होते भूख नहीं होती, मजे के लिए खाते, तो वो मजे के लिए खाना तो छूट गया अपना, तो बचे कि नहीं बचे अपन। हो सकता है उस स्टेज में आने में भी अपने को 2 साल लग जाए। दुनिया को तो लगेगा कि बताओ क्लास में जाने लग गए उसके बाद भी रात में खा रहे हैं, पर अपने को मालूम है कितना तेजी से काम चल रहा है। इसलिए मैं वापस बोल रहा हूँ, किसी की बातों में नहीं आना। दुनिया तो सब जज करने के लिए बैठी है, वो ऐसे यूं बैठी रहती है दुनिया, कौन क्या कर रहा है, करने दो उनको, पर अपना काम करो। अपने को मालूम है ना कि मेरे को रात्रि भोजन खराब लगता है, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ ये अलग बात है, पर मेरे को बुरा तो लग रहा है कम से कम, तो मेरा छूटेगा। आज नहीं छूटेगा, कोई बात नहीं, 1 महीने तक भले मैं मजे मजे में खाऊंगा, 1 महीने बाद मेरे को लगेगा कि यार ये बर्थडे पार्टी में आए, कोई केक खाने से अपन बहुत ज्यादा वो नहीं हो जाएंगे, मैं रात में नहीं खाऊंगा, तो वो छूट गया अपना। जो 25 साल में नहीं छूट पाया था वो 2 महीने में छूट गया। हाँ, अब कि यार अब 10 बजे तक अपना सब हो जाता है, अब 10 बजे के बाद मैं नहीं खाऊंगा। अब 10 बजे के बाद जितना आप रात में खाते थे ना, वो सारा पाप छूट गया, उससे बच गए कि नहीं बच गए, कि नहीं, वो भी हो गया। अब उसका लगा कि यार क्यों अपन तक 10 बजे तक, तो अपन कौन सा 10 बजे तक खाना पड़ता है, अपना तो 8 साढ़े 8 तक ही खाना हो जाता है जनरली। तो अपन अब 8:30 9 तक खाएंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे, अब 1 घंटे का और फायदा हो गया आपको। ये होता है पाप छूटना, इसका नाम है पाप मैनेजमेंट। बिल्कुल भी जादू की छड़ी नहीं घूमती है कि आज छड़ी घुमाई और कल भाई साहब महाराज जी बन गए। ये रेयर केसेस होते, रेयर केसेस, जो शास्त्रों में लिखे मिलते ना, अंजन चोर ने जीवन भर पाप किए और चमत्कार हो गया। अंजन चोर वॉज रेयर पर्सन। अंजन चोर अपवाद थे, अपवाद। हर कोई अंजन चोर जैसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे आगे बढ़ते, धीरे धीरे, बस ये जरूर है चलते रहना। खाते खाते अपने को खाने वाला ही मत मान लेना कि यार नहीं अपन तो खा रहा है, भाड़ में जाने दो, जो है सो है, अपने को तो सब चलता है, आने दो आने दो। अब तुम्हारी गाड़ी रिवर्स हो गई, समझ में आया। क्योंकि वो अल्टीमेटली पूरा काम तो अंदर के मोह राग द्वेष से चल रहा है, भाव हिंसा से। इस भाव हिंसा पे आप काम करो, बाहर की तो अपने आप छूटेगी। क्यों, मेरे को एक बात बताओ, आप जब छोटे थे तो आपको पता है आप वो चूचू वाली चप्पल पहनते थे, अभी आपको पहनाएंगे तो पहन के जाओगे? कितने लोग चाहेंगे? आप पहनोगे? छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जूते पहनते हैं जिसमें लाइट चमकती है और चू 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 आवाज आती है। तो आपको हम ऐसा जूता लाके दे आपकी साइज का, 9 नंबर का, तो आप पहनोगे क्या?
अच्छा, अब वो चूचू वाली चप्पल पहनना छोड़ना पड़ी कि छूट गई? क्यों छूट गई? क्योंकि अब उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहा। उसका जो राग था वो राग ही खत्म हो गया। अब कोई व्यक्ति अपने को पहनाएगा भी तो अपन नहीं पहनेंगे। समझ में आया? वो चूचू की चप्पल के पीछे चप्पल का जो राग था वो राग काम कर रहा था। अब वो राग छूटा, चप्पल छूट गई। तब उसका राग नहीं छूटा। उसका राग नहीं छूटा कि कोई एज नहीं है फिर भी पहन रहा है। समझ में आया? तो ऐसे ही अब वो चूचू की चप्पल तो अपन नहीं पहनते। अब अपन रात्रि भोजन में लगाओ, अनछने पानी में लगाओ, बाजार के खाने में लगाओ, कि वो राग जब छूटेगा ना, अभी अपने को क्या उसमें खूब राग आता है। अपने को ऐसा लगता है कि यार गुरु के पोहे नहीं खाए तो क्या किया, संडे ही शुरू नहीं हुआ अपना तो अब पता है क्या हो रहा है कि अपने को पोहे में कोई समस्या नहीं है। अपने को समस्या है उस राग की। वो राग आके स्ट्राइक कर रहा है बार बार, बार बार, बार बार, बार बार। तो अब क्या करो कि सच्ची में है ना, अगर सच्ची में छोड़ना चाहते हो तो तुम चले जाओ संडे को खाने। कि क्या बात करो, जाओ, हाँ कि जाओ और खाओ। और खा के सोचो कि एक प्लेट खाने के बाद मेरे को क्या मिल गया। कोई आंसर नहीं मिलेगा ना। अगले संडे फिर जाना, फिर खाना, फिर सोचना कि मैंने पिछले संडे भी खाया था, इस संडे भी मैंने बाजार में आके पोहे खाए, क्या मिला मेरे को। और जब ऐसे 2 संडे, 3 संडे, 4 संडे सोचोगे ना एक बार तो आंसर आएगा। कुछ नहीं मिला। जेब के पैसे खर्च हुए और बीमारी लेकर के आए घर में और कुछ नहीं मिला। अब छूट जाएगा। ये तरीका है छोड़ने का, इसका नाम है मैनेजमेंट। ये मार मार के मुसलमान बनाने वाली बात नहीं है कि मैंने तुमको खूब धुनाई करी, ए खबरदार जो तूने बाहर खाया तो। वो नहीं छोड़ पाएगा, वो तुमसे छुप के खा लेगा। क्या करोगे तुम? कितनी बार तुम उसके पीछे जासूस बन के घूमोगे? तुमसे छुप के 100% खाएगा वो। तो बजाय बच्चे पे ऑर्डर चलाने के, उसको बस सही और गलत, सही और गलत, सही और गलत, सही और बताओ। और अपन भी सही गलत, सही गलत, सही गलत एनालिसिस करो। देखो जब खाने की इतनी इच्छा है ना, तो अब खा लिया भरपेट। जलेबी खाओ, जलेबी खा लेना, कोई दिक्कत नहीं, खा ली। अब बैठो तुम 10 मिनट, आधी घंटा, और सोचो कि ये जलेबी खाने के बाद क्या मिला। सोचो वो पोहे खाने के बाद, रबड़ी खाने के बाद, जो भी खाई पिया, घुमा फिरा, क्या मिला। अब जब वो अपन सोचेंगे ना, वो अपना असली काम होगा, असली लड़ाई होगी इस राग के साथ में। तब वो पाप छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। हाँ। नहीं, ये नहीं बोल रहा। ये तो वो ओशो वाली बात हो गई कि तुम इतना भोग भोग लो कि तुम्हारा मन ही भर जाए और फिर तुम मन ही नहीं खाओ। पता है ओशो क्या बोलते थे? कि इतना आलू खाओ, इतना आलू खाओ, इतना आलू खाओ कि तुम्हारा मन ही भर जाए, तो तुम्हारा आलू छूट जाएगा। हाँ। हाँ। हाँ, वो पेंडुलम बनने से अच्छा है कि तुमको खाना है ना, खा लो जाके। क्या होगा? अनंत बार खाया था, अनंत प्लस वन अनंत ही रहा। पर अब जो खाया और विचार करा, सोचा, ये काम कर जाएगा। ये सच्ची बहुत गजब है। आपको लग सकता है कोई सुनेगा भी नहीं इसको तो बोलेगा कि तुम बिगाड़ रहे हो लोगों को। जबकि ये तरीका है पापों से छूटने का। नहीं तो तुम छुड़ा के बताओ, चलो आज छुड़ा के बताओ, सब 25, 26, 27, 30 साल के लोगों की तुम सिगरेट छुड़ा के बताओ जाओ। एक जना नहीं छुड़ा पा रहा है। हाँ, तो वही, तू पी के, ये तो वो तरीका है, सिगरेट पिला के सिगरेट छुड़ाई जा रही है। सिगरेट छीन करके सिगरेट नहीं छुड़ाई जा रही। ठीक है। ऐसे हम करके भाव हिंसा पर वर्क करके हम द्रव्य हिंसा से बच सकते हैं। ठीक है, तभी तो द्रव्य और भाव हिंसा पड़ी। अब ये जो अपन ने बात की थी ना, 25%, 75%, ये वो चार हिस्से हैं कि घर में रह करके कौन सी हिंसाएं बिल्कुल छूट सकती है, और कौन कौन सी ऐसी हिंसा है कि वो तो भैया होगी, तुम नहीं भी चाहो तो भी होगी वो तो। अब वो क्या है, ये अपन कल पढ़ेंगे। और वो कृतकारिता अनुमोदना, उसको भी कल देखेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? आपका कोई? नहीं, किसी नहीं। चलो, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती,
तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ डोक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहोणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहोणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय।